भागवत जी किस मकसद से उत्तर प्रदेश आए हैं? देखिए, मकसद तो एक ही है। अभी आपने इंट्रो में कहा आपने कि क्या फार्मूला है जो आरएसएस भाजपा को देगी, तो फार्मूला एक ही है और वो फार्मूला है नेशन फर्स्ट। क्योंकि राजनीति संघ का सीधा विषय नहीं है, वो राष्ट्रनीति है उसका विषय। तो राष्ट्र का कैसे उत्थान हो, कैसे देश तेजी से विकास करे और कैसे हम छोटी छोटी समस्याओं से निकल करके और हम आगे बढ़ सकें, उसके लिए यह है कि समाज एकत्रित हो, संगठित हो, समाज बटे नहीं, हिंदू मुसलमान में नहीं बटे, हिंदू क्रिश्चियन में नहीं बटे। तो ये जो फार्मूला है, हिंदू हिंदू में बटे, हिंदू विद इन हिंदू टेरिटरी, हिंदू ही तो सब एक करना है। यहाँ के सब रहने वाले देशवासी वो किसी भी पंथ मजहब के हो, सब हिंदू ही हैं। हिंदू राष्ट्रीयता, मुसलमान भी हिंदू है, बिल्कुल। तो अभी तो आप कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान, नहीं, ये कहा कि सब एक होना चाहिए, वो हिंदू ही है। ये सब हिंदू हैं, कोई मोहम्मदिया हिंदू है, कोई ख्रिस्त हिंदू है, और कोई सनातनी हिंदू है, कोई आर्य समाजी हिंदू है, और कोई शैव है, कोई शाक्य है। तो ये सारा का सारा जो विषय है, अब यह जग जाहिर हो गया है कि जो देश एकता के साथ चलता है वो देश बड़ी तेजी से तरक्की करता है। अब आज अब ये कहें कि साहब सड़क बड़ी तेजी से बन रही है, अरे ये भाजपा ही यार ये बोल रहा है जो, तो हमको लगता है कि जो विकास है वो कहीं एकता में है देश की। देश एक होगा, अच्छी सरकार बनाएगा, अच्छे लोग लाएगा, तो वो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा आरएसएस चाहती है। आरएसएस यही चाहता है कि देश तरक्की करे। आरएसएस ये पिछड़ा और दलितों के लिए कुछ उनके हक की बात करता है? अपना चिंतन ही नहीं है उस विषय पर, पिछड़ा बिल्कुल चिंतन नहीं है, बिल्कुल चिंतन नहीं है। और स्थापना काल से 1936 जरा जाइए, अपने पूज्य बापूजी हमारे वर्धा शिविर में आए तो उन्होंने यही सवाल कर दिया लोगों से, कितने हैं इसमें बेहरजन, खड़े हो जाओ। तो कोई खड़े नहीं और कोई बोल भी नहीं रहा है कुछ। तो जो शिविराधिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब मुख्य अतिथि हैं और ये हमारे लिए आज ईश्वर हैं, तो आप खड़े हो, कुछ बताओ, अगर वास्तव में जो पूछ रहे हैं वो बता दो। तो अनेक लोग खड़े हो गए। तो वो देख के आश्चर्य हुआ उनको कि यहाँ पता नहीं है लोगों को आपस में, और हैं इसमें। तो पिछड़ा और दलितों को आप प्रेम देते हो और हक देने की बात करते हो? वो सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। तो और जितने पीडीए हैं, जितने उसी वैसे ही हमारे लिए ईसाई है, वैसे ही मुसलमान भी है हमारे लिए। इसीलिए हमने कहा कि 4000 वर्षों के अंदर जो शोध हुआ है, अभी वैज्ञानिक तथ्य आए सामने कि सब पूरे भारतीयों का डीएनए एक ही है। और ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य, ये कोई मोहन भागवत जी अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। कहां से लाए सर आप? अरे भाई, आप हमेशा ऐसी बात करते हो। ये कौन सा तथ्य है सर? ये देखिए कि एक राष्ट्रीय स्तर का महापुरुष बोल रहा है और वैज्ञानिक तथ्य बोल रहा है। ये वैज्ञानिक, किसी वैज्ञानिक को पूछिए ना, किस वैज्ञानिक ने सभी वैज्ञानिक, जेनेटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट है उनसे पूछिए, भारतवर्ष का डीएनए पूरा निकाला गया, इवन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से भी निकाला गया है। तो डीएनए कौन सा? वैज्ञानिकों ने, जेनेटिक्स इंजीनियरों ने निकाला है। ऐसे कोई अरे क्या बात करते हैं आप गूगल पे देखिए ना, गूगल देखिए तो सही बात बताता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं सबका डीएनए? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीयता एक है सिन्हा जी, इस समय से कोई बाहर से नहीं आया, नेशनैलिटी एक है, सब इसी जगह के रहने वाले हैं। कोई एक्स हिंदू है और सब कोई कुछ है, सबकी डीएनए एक है। और यही राष्ट्रीयता का प्रथम सूत्र वाक्य है कि हम सब एक हैं। जो दलित और पिछड़े का डीएनए है वही अपर कास्ट का भी है। देखिए, ये दलित और पिछड़ा कब से आया? ये गुलामी काल में आया। इसके पहले तो नहीं कोई दलित था, पिछड़ा था, शब्द ही नहीं बोला गया, शब्द ही नहीं कहा गया। शूद्र कहते थे भाई, शूद्र नहीं, वर्ण व्यवस्था में एक सेवक वर्ग कहा गया। सेवक तो वर्ण व्यवस्था तो आज आप हर ऑफिस में देख लीजिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक। जैसे गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्ण्यम मयम सृष्टि गुण कर्म विभाग से, ये भगवान के मुख से कहलवाया गया कि 4 प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग, तामसिक, राजसिक, ये लोग ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं और उनको उसी के अनुसार तो जो नीचे वाला काम करते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति? मेथोडोलॉजी देखिए, जो नहीं, वो मेहनती है, वो परिश्रमी है, और वही आधार, वो वही काम क्यों करेंगे? वही आधार नहीं, वो क्यों बिल्कुल नहीं, वो एंकर भी बन सकते हैं, वो प्रवक्ता भी बन सकते हैं, बिल्कुल, ये कोई अधिकारी भी बन सकते हैं, कंबाइंड कहीं कंपार्टमेंट। आपने कहा कर्म के आधार पे, देखिए कर्म नहीं, गुण कर्म। गुण कैसा है उसका, उसी के अनुसार वो कर्म करेगा।
अगर हम वैज्ञानिक, हमारे अंदर पहले से ही कुछ ऐसे तो सर जीनोम्स बराबरी हैं, पे तो हम लाओगे। विज्ञान के बारे में चिंता 1000 साल करें। जिनको दबाया सर, उनको अगर बराबरी पे लाना है तो कुछ तो उनके लिए करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल आपसे सहमत है कि जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हमारी दौड़ में, उनको बराबर लाने के लिए हमें कई प्रकार की सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी। जैसे रिजर्वेशन देना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए जब तक विषमता रहेगी, जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक इस देश में छुआछूत रहेगा, इसकी भावना रहेगी ऊंच नीच की, तब तक यह विषय रहेगा। ये उन्हीं को कहने दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। जब वो कहेंगे खड़े होकर के, हम उनको इतना सशक्त बनाना चाहते हैं कि वो खड़े होकर कहें कि हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका। मैं इस परिचर्चा को आगे